तस्वीरें हालांकि करनाल के दिखा रहा है। तमाम करनाल जिले के सरपंच एकत्रित होकर आज डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने के माध्यम से पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि टेंडरिंग बंद को, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी जो पावर है 2 लाख रुपए की पावर है वो जरूर रखी गई है कि 2 लाख रुपए तक का खुद काम कर सकते हैं, अन्यथा ज्यादा काम करवाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा पैसे के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसका ये विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंचों से जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मुझसे तस्वीरों में बने रहेगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पंचायत मंत्री जब करनाल पहुंचे थे तब भी इन सरपंचों ने विरोध जताया था और उनकी आवाज को दबा दिया गया था। आज एक बार फिर से तमाम सरपंच पंच एकत्रित होकर डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं और अपनी बात बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ई टेंडरिंग का विरोध जता रहे हैं। एक तरफ सरपंच भारी संख्या में पहुंचे हैं और दूसरी तरफ ये पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आप बता दें कि सरपंच विरोध जताते हुए नजर आए। तस्वीरें करनाल की है, पल पल के अपडेट मिलेगी, खबर को भी लाइक में देखिए से सैकड़ों की संख्या में जो सरपंच है वो एकत्रित होकर यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे सरपंचों से जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। इस टेंडरिंग को लेकर टेंडरिंग का क्या ये टेंडरिंग है, कैसे उनके जो 2 लाख रुपए तक का उनको सिर्फ काम करने का बंद करेगा। अब 2 लाख की परमिशन है, हमारे को 30 लाख की परमिशन दी जाए और उससे ऊपर ई टेंडरिंग की जाए और ई टेंडरिंग भी सरपंचों के माध्यम की जाए और जो सरपंच को उसमें अधिकार होना चाहिए ताकि जो ठेकेदार है वो ठीक से काम कर सके। अब क्या कह रही है सरकार? आपको कितने लाख रुपए तक की परमिशन है, उससे ऊपर जो भी पैसा जाएगा उसमें आपको किसकी परमिशन लेनी होगी और ई टेंडर होगा? अब 2 लाख की ही परमिशन है। अब सरकार कह रही है कि आपको 2 लाख रुपए ही की परमिशन रखी जाएगी। हम चाहते हैं 30 लाख रुपए। 2 लाख में कुछ होता है नहीं? 2 लाख में क्या होता है? एक बोले 2 लाख रुपए में 36,000 जीएसटी कट जाती है और कुछ इधर उधर लग जाते हैं। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए में क्या होगा? वो एक नाली भी नहीं बना सकते, ना गली नहीं बना सकते। और यदि टुकड़ों में बनाए तो अब भी उन्होंने रोक लगा दिया है सरकार ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते, टुकड़ों में भी बना नहीं सकते। तब वो सरपंच करेंगे क्या? इनको बनाया क्यों, इलेक्शन कराया क्यों? जैसे 2 साल पीछे चल रहा था ऐसे ही चलते रहते हैं। सरकार कहती है भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी इसलिए हम ई टेंडर कर रहे हैं। एक जब हमने एमपी और एमएलए को चुना था, हमने भी तो इनको अच्छे आदमी समझ के चुना था। आज अगर हम उनको भ्रष्टाचारी कहे तो उनको कैसा लगेगा? अभी तो हम चुन के आए हैं, अभी से हमने क्या भ्रष्टाचार कर दिया इनके खिलाफ जो आज इन्होंने इतनी जल्दी हो रही है? भाई भ्रष्टाचारी है सरपंच। तो 2 लाख में तो गांव की सफाई या नाली भी नहीं बनती, इसने तो हमारे पैर बांध दिए हैं। भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2 जिले लोगों के अध्यक्ष क्या मांगे हैं आप? लोगों के सरपंच आए हुए हैं और हम एक बार और कहना चाहते हैं, इन सरपंचों ने तो अपना पेपर पास कर लिया है। आने वाला समय है, ये मार्क ये सरपंच लगाएंगे इन मंत्रियों के ऊपर, ये देखेंगे इनके मार्क कितने हैं। ये आने वाले समय में क्या ज्ञापन सौंपेंगे? आने वाले समय में पाएंगे डीसी साहब को अपनी मांगों को लेकर। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं ई टेंडरिंग जो इन्होंने लागू किया है सरकार ने, 20 लाख उठा के 2 लाख कर दिया है जो पावर सरपंच की, और 20 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग चालू कर दिया है। तो हमारी जो उनसे मांग है 2 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग, 25 लाख से ऊपर, ठीक है ना?
तो 20 से 30 लाख की तो हमारी मांग है, जो सरपंचों को पावर दी जाए, स्वतंत्र किए जाए 20-30 लाख रुपए तक, और 30 लाख से ऊपर जो ये ट्रेंडिंग। तो आप देख सकते कुछ और सरपंचों से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। सरपंच काफी गुस्से में जरूर है। हाँ जी, भ्रष्टाचार तो जिन्होंने बताओ गाँव ना मरते वोट देकर जिताया जी, वोट देकर जिताया, लोगों ने विश्वास होगा जी भी तो जिताया जी मार को। हम बढ़िया लग जो काम लग रहे करने लोग को वैसे बड़ी तो बंद रहने दे। जहाँ हम 2-3 साल पहले रुक रहे थे ना, इतने और रुक जाएंगे भाई। यूं काम नहीं हम करवाने, 10 फुट का टुकड़ा बन गया भाई 10 का फेर बनाइयो। गालियां थोड़ी खानी, लेडीज गालियां देवो जी बहुत ज्यादा मारते, तो हम गालियां खाने वास्ते थोड़ी बने सरपंच, कोई गालियां खाएंगे वहाँ काम करने हम ना ईमानदारी से करेंगे, अपने जेब से पैसे ला के काम करेंगे जी हम। कहाँ से सरपंच है? सुनो ऐसे सरपंच है जी हम। करनाल जिले की सारी बात है जी, करनाल जिले की सारी बात है। करनाल से, नीलोखेड़ी से, कुलपुरा से, इंद्री से, सारे ब्लॉक से है जी। देवेंद्र बबली के सामने बात रखी थी जब वो आए थे, तब तो सुनवाई हुई नहीं, लगता है क्या सुनवाई होगी? सुनवाई करनी पड़ेगी जिनको, बिल्कुल होगी सुनवाई, जो सुनवाई क्यों नहीं होगी जी? सुनवाई पूरी होगी बिल्कुल। ऐसे है, सरपंच शब्द का अर्थ है 24 घंटे सरपंच सुख दुख में खड़ा रहता है, और अब सरपंच को बना दिया ठाके चोर। भी सरपंच चोर और लटेरे हैं। 2 साल पीछे बिल्कुल विकास कार्य नहीं हुए, और अगर हमारे को चुन के भेजा गया तो हम विकास कार्य कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें क्या किया, 2 लाख तक बांध दिया हमारे को। हमारी यही मांग है जी। 2 लाख में एक नाली की रिपेयर तक नहीं होएगी, और जो लोग हैं वो हमारे को बार बार आने के दरवाजे पे पूछ रहे हैं भी जो काम आपने बोले हैं, वादे किए हैं, वो कैसे होंगे? सभी पेंडिंग के पेंडिंग रह गए बस। और हमारे को बोलते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। टेंडरिंग ऐसी है जी, टेंडर नहीं छूटेगा 6-6 महीने, साल नहीं छूटेगा। 5 साल में कितने काम करा लेंगे हम? 5 साल में तो सिर्फ 2 या 3 काम हो जाएंगे, और बाकी कौन कराएगा? और हमारी पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको लिमिट को बढ़ा के 30 लाख तक हमारा किया जाए, ताकि हम विकास कार्यों को करवा सके। धन्यवाद। बिल्कुल जी बिल्कुल। 30 लाख की मांग कर रहे हैं। 30 लाख रुपए की इनको अथॉरिटी होनी चाहिए। तमाम सरपंच विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट मिलेगी। खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सरपंचों में सरपंच विरोध जता रहे हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, और जोर जुल्म की टक्कर में मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। करना चाहते हैं, ये भी ईमानदारी है। भले ही वो सरपंच के हिस्से में लगाए वेतन काम में, विकास कार्य में अपनी तरफ से 10 लाख देने हैं 5 साल की योजना में या साल की योजना में दे, हम तैयार हैं देने के लिए, पर हमें काम करने की पावर तो दी जाए, तभी तो सरपंच भाई आगे चलेंगे, तभी सब विकास करेंगे। तो हमारा ये अनुरोध है कि जो ये अब पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, टेंडरिंग बंद करो, टेंडरिंग बंद करो, टेंडरिंग बंद करो, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, ईमानदारी से काम करता है और सरपंच बेईमानी से काम करता है। यदि सरपंच बेईमान है तो मेरे हिसाब से लगता है कि मुख्यमंत्री और विधायक और मंत्री कोई सा ईमानदार नहीं है। जब सरपंच ही सबसे बड़े बेईमान उन्हें बता दिया, सबसे बड़े बेईमान तो वे हैं जिन्होंने आज तक 2.5 साल तक गांव में कोई विकास कार्य नहीं करवाया। भाई ठेकेदारी अगर व्यवस्था लागू करनी थी तो उनके पास समय था 2 साल का। 2 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने 2-2 करोड़ रुपए की ग्रांट देकर के गाँव के विकास कार्य करवाए? ठेकेदार से क्यों नहीं करवाए? क्यों अधूरे पड़े हुए हैं? और बहुत सी पंचायतें तो ऐसी है जिनके अंदर लाखों रुपए था, जमीन का ठेका आया, वो खातों में पैसे नहीं है, वो अधिकारियों ने निकाल लिए और ठेकेदारों के माध्यम से पैसा मंत्रियों के पास पहुंच गया। क्योंकि ये सरकार चाहती है, क्योंकि सरपंच से तो कुछ मांग नहीं सकती, जो ठेकेदार होंगे वे इनके ठेकेदार होंगे और ये उनसे अपनी पत्ती मांगेंगे। ये अपना धंधा बना रही है सरकार। तो हमारी मांग है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 10 से 20 करी थी, और तब जा करके वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। अगर इनको दोबारा सत्ता में आना है
तो मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से और देवेंद्र बबली जी से कि वे 20 लाख वाली जो सरपंचों की पावर थी 20 को 30 लाख रुपए करने का काम करें। हम सरकार के साथ हैं। यदि सरकार हमें दबाएगी तो आने वाला समय सरकार का है, ये सरकार खुद जान लेगी, क्योंकि सरपंच ही इनकी किसी सरकार को जिताने में अहम भूमिका रखते हैं। किसी सरकार की कोई रैली सफल होती है, चाहे मुख्यमंत्री की रैली हो या किसी पंचायत मंत्री की रैली हो, कोई जई एसडीओ या ठेकेदार आदमी लेके नहीं पहुंचता वहाँ सरपंच को निर्देश दे जाते हैं मुख्यमंत्री की रैली है, आपको वहाँ 100 आदमी लेकर के पहुंचना है। तो ये मुख्यमंत्री जी सोच लें, देवेंद्र बबली जी भी इस बारे में सोच लें कि आपने जो है कानून सरपंचों के ऊपर थोपा और इनको चोर बताया है, इसके ऊपर पुनर्विचार करें और सरपंचों से माफी मांगे और सरपंचों को कहे कि भाई जो ये बात है पुनः दोबारा 20 लाख रुपए पावर दे, 20 से 30 करने का काम करें। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो सरपंच है वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि ये ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं टेंडरिंग यानी कि 2 लाख रुपए की अथॉरिटी है जो सरपंचों को दी गई है, जबकि इनको जो अथॉरिटी है वो 30 लाख रुपए दी जानी चाहिए ताकि अपने गांव का विकास अच्छे से कर सके, क्योंकि 2 लाख रुपए में एक गली की जो नाली है वो भी नहीं बन पाती, जिसके चलते आज ये जो जताते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे हरियाणा के ग्राम पंचायत सरपंच और साथ में मेंबरान को लेकर के वहाँ पर पहुँचेंगे, पूरे हरियाणा लेवल पे वहाँ पर बैठक की जाएगी। ज्ञापन है वो एसडीएम मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लेने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरपंच तमाम पहुंचे हैं और अपनी मांगे हैं वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं, उनको ज्ञापन सौंपते हुए तमाम सरपंच दिखाई दे रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा और आपको बता दें लंबे समय से इनकी मांगे थी और देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री है उनके खिलाफ नारेबाजी भी जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के कैनाल की दिखा रहे हैं जहाँ पर ये टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं तमाम जिले के जो सरपंच है पंच है वो पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ 2 लाख रुपए की उनको अथॉरिटी जो दे रही है वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि 2 लाख रुपए से सिर्फ और सिर्फ एक नाली ही बनाई जा सकती है। इससे ज्यादा का अगर बजट पास होगा उसके लिए बड़े अधिकारियों से मिलना होगा, तो बड़े अधिकारियों के चक्कर काटेंगे, बार बार बजट गांव में नहीं आएगा, जिसके चलते गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। और आज तमाम जिले भर के जो सरपंच हैं वो विरोध जता रहे हैं और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, खबरें से अपडेट भी रहेगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।